हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ गैस स्टेट। और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस लॉज एंड केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं गैस लॉज एंड केमिकल रिएक्शन में। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग बैलेंस करते हैं पहले इक्वेशन को, और जो मास ऑफ वन रिएक्टेंट होता है वो दूसरे के इक्वल होता है। ये तो बेसिक लॉज है जो आपने पहले पढ़ रखे होंगे केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मास टू मास और ग्राम टू ग्राम वाले प्रॉब्लम्स तो करेंगे, साथ ही साथ वॉल्यूम टू मास और मास टू वॉल्यूम वाले प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, जो आइडियल गैस लॉ है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इन चैप्टर 8 वी यूज द बैलेंस इक्वेशन एंड मास ऑफ वन रिएक्टेंट टू कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर कंपोनेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इन दिस चैप्टर वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज अ गैस, वॉल्यूम टू मास एंड मास टू वॉल्यूम प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होंगी। कैसी प्रॉब्लम? वॉल्यूम टू मास वाली और मास टू वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी होंगी। द आइडियल गैस लॉ विल रिलेट द मोल्स टू द गैस, मोल्स ऑफ अ गैस टू इट्स प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। आइडियल गैस लॉ का एग्जांपल पहला वो क्या है, अ बैलून इज फिल्ड विद 1300 मोल ऑफ H2, यानी कि 1300 मोल है किसके, H2 के। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 23 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज 750 मिलीमीटर HD, यानी कि 750 मिलीमीटर HD का मतलब, अब मैंने आपको बताया था कि 1 मिलीमीटर HD कितना होता है, 180 के बराबर, 180 के बराबर। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून, तो इसमें क्या करेंगे, एन आपको दे रखा है 1300 मोल्स, आपको टी दे रखा है 23 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको टी केल्विन में लेना होता है। तो इसमें इस 23 डिग्री सेल्सियस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले केल्विन में करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 23 यानी कि 296 केल्विन। ठीक है, 750 मिलीमीटर एच को हम करेंगे डिवाइड 760 से, उससे आएगा 0.987, ये रहा 0.987 ATM प्रेशर। यहाँ पे कुछ नहीं करना हमको, बस सीधा अब आइडियल गैस लगाना है, यानी कि पी वी टू NRT। आपको पी पता है, वी पता है, सॉरी पी पता, वॉल्यूम निकालनी है आपको, पी पता है, आर पता है, टी पता है। ठीक है, आर की जगह आप क्या रखोगे, 0.082, क्योंकि लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में है। तो पी की वैल्यू कितनी है, 0.987 ATM, एन की वैल्यू 1300 मोल, टेम्परेचर की वैल्यू 296 केल्विन, आर की वैल्यू 0.082। सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 31,969.2 लीटर्स वॉल्यूम H2 की, यानी कि हाइड्रोजन की। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये था आपका पहला एग्जाम्पल आइडियल गैस लॉ का। एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने ये नंबरिंग गलत कर रखी है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन थे वो आपके मतलब के नहीं थे, इसलिए मैंने स्किप कर दिए वो। गैसेस अमोनिया सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये गैसेस अमोनिया की रिएक्शन होती है। अब इसमें ये क्या है, सपोज यू टेक 355 लीटर ऑफ H2 गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 542 मिलीमीटर Hg प्रेशर। इसका मतलब आपने H2 गैस ली, कितनी वॉल्यूम, 355 लीटर, और टेम्परेचर क्या है 25, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और प्रेशर भी दे रखा है 542 मिलीमीटर Hg, जिसको हम ATM में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एंड combines it with excess N2 gas, N2 gas का combine किया, what quantity of NH3 in moles if is produced if this amount of NH3 is stored in a 125 लीटर टैंक at 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि NH3 का दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, NH3 की गैस, NH3 की वॉल्यूम दे रखी है 125 लीटर, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे आपका H2 है 355 लीटर 25 डिग्री सेल्सियस और 542 मिलीमीटर Hg में। इसके बाद हमने एक्सेस N2 मिलाया, यानी कि एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन मिलाया। इसका मतलब H2 क्या हो गया, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और ये क्या बनाता है, NH3 बनाता है, यानी कि अमोनिया गैस बनाता है। तो आपको पार्ट 1 बताना है कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे अमोनिया के, सॉरी N2 के, सॉरी N2 तो दे रखा है ना एक्सेस में, तो NH3 के, NH3 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, और दूसरे में क्या बताना है, प्रेशर बताना है। ठीक है, प्रेशर बताना है, और NH3 का टैंक की वो दे रखी है 125 लीटर और 25 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ से पहले मोल फाइंड करेंगे हम लोग हाइड्रोजन के, तो पीवी इक्वल टू NRT लगाएंगे। पी दे रखा है 542, आपको वो दे रखा था मिलीमीटर Hg, इसको हम लोग ATM में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.713 ATM, वॉल्यूम 355 लीटर, और टेम्परेचर कितना 25 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करके 298 केल्विन आ गया। ठीक है, एन कितना आ गया, 10.59 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमने सीधा सिंपल गैस लगाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन द मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस यूजिंग द मोल फैक्टर इन द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन क्या है, N2 प्लस 3H2 इज टू 2NH3, तो 3 मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 2 मोल्स ऑफ NH3, तो 2 मोल्स ऑफ NH3 एंड 3 मोल ऑफ H2 को हम कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करेंगे पहले से वो दूसरे को, तो क्या आएगा 7.06 मोल्स ऑफ NH3, जो कि बहुत आसान कैलकुलेशन है, सिंपल होगा, कुछ नहीं करना, रेशियो प्रोपोर्शन लगाना है बस।
तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है आइडियल गैस लॉ का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जांपल ये वही उसी का पार्ट है। ये प्रेशर भी निकालना था, मुझे नहीं पता था इसमें प्रेशर भी निकालना है। तो प्रेशर के लिए आपको फाइनली आपको वॉल्यूम तो आ ही गया है, सॉरी मोल्स तो आ ही गए हैं, तो आपको पास कुछ नहीं करना, सीधा दोबारा आइडियल गैस लगाना है, पी निकालना है। एन आपको एन दे रखा है, कितना दे रखा था एन, 7.06 मोल्स, ठीक है, जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया। टेम्परेचर दे रखा था आपको, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 298 केल्विन, और वॉल्यूम भी आपको दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स आपने अभी निकाले। सिंपल आइडियल गैस में पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस लॉ एग्जांपल 5 यूजिंग चार्ल्स लॉ, अ बैलून इज इन्फ्लेटेड विद हीलियम टू अ वॉल्यूम ऑफ 45 लीटर्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एक बैलून को हीलियम गैस से फिल करा गया है, 45 लीटर उसमें वॉल्यूम भरी गई है, और रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द बैलून इज कूल टू -10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द बैलून एज्यूमिंग दैट द प्रेशर डज नॉट चेंज। तो ये काफ़ी आसान टास्क है। आपको वॉल्यूम और बेसिकली वो देखना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसमें क्या लगेगा, चार्ल्स लॉ। आपको पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो कौन सा वाला लॉ यूज करेंगे आप, चार्ल्स लॉ, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, यानी कि V1T1 इक्वल्स टू V2T2। देखो उन्होंने भी ये यूज़ किया है, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। आपको V2 निकालना है, इसलिए आपको V1 पता है, T2 पता है, T1 भी पता है, तीनों को पुट कर देंगे चार्ल्स लॉ में, तो आपका V2 कितना जाएगा, 40 लीटर। ये बहुत आसान कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 6 पे। ये क्या है, यू हैव अ 22 लीटर सिलेंडर ऑफ हीलियम एट अ प्रेशर ऑफ 150 atm एंड एट 31 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी बैलून्स कैन यू फिल ईच विद अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर ऑन द डे ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या दे रखा है आपको, 755 मिलीमीटर है जी। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले लीटर एटीएम में, सॉरी एटीएम में, एंड द टेम्परेचर कितना दे रखा है, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वॉल्यूम दे रखी है 22 लीटर, प्रेशर दे रखा है 150 atm। आपको क्या निकालना है, यानी कि आप कितने बलून्स फिल कर सकते हो। बेसिकली आपको नंबर ऑफ बलून्स निकालने हैं, यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपको हीलियम गैस का सिलेंडर दे रखा है, और ये आपको बैलून की वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना, पहले हम लोग टेम्परेचर निकालेंगे केल्विन में, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, फिर वॉल्यूम आपको दे रखी है। सिंपल पहले लगाएंगे हम लोग आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ से हम लगाएंगे जिसमें मोल्स नहीं होते, यानी कि कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ क्या होता था, P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2, जो क्या क्या कंबाइन करके आता था, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और गै-लुसाक्स लॉ। तो P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2 लगाएंगे तो उसमें V2 की वैल्यू कितना जाएगी, 3234.6 लीटर्स, यानी कि और उसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से, क्योंकि एक बैलून की 5 लीटर कैपेसिटी है, तो कितना जाएगा आंसर, 646 बैलून्स। आगे बढ़ते हैं गैस मिक्सचर्स पे। गैस मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज। तो जब हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं वो किसका मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज का, ठीक है। ईच गैस एक्सर्ट अ प्रेशर, टोटल ऑफ ऑल द प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि टोटल इन सभी गैसेज का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वेपर, वाटर वेपर का और अदर गैसेज का प्रेशर को हम लोग मिला दें तो क्या आएगा, वॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इन अ कंटेनर, ईच मॉलिक्यूल मूव्स इन अ कंटेनर इंडिपेंडेंटली। ये मैंने आपको पहले बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज के बारे में। ईच कोलाइड्स विद द कंटेनर एज फ्रीक्वेंटली एज इट इज वर द ओनली द गैस प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ पढ़ेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, बेसिकली डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, द प्रेशर इट वुड एक्सर्ट इफ अलोन अंडर द सेम कंडीशन। यानी कि अगर हम 3-4 गैसेज को मिक्स कर दें तो इंडिविजुअल गैस के पार्टिकल जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो उतना एक्सर्ट करेंगे जब अगर वो अकेले होते तो एक्सर्ट करते, यानी कि मिक्सचर में नहीं होते तो एक्सर्ट करते, ठीक है। अब डाल्टन लॉ पहले डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, द टोटल प्रेशर फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैस इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस, यानी कि इंडिविजुअल गैस को सम करते तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसका मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो उतना ही प्रेशर लगा रहा है, यानी जब वो अकेला होगा तब, यानी कि उसको मिक्सचर से फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, डाल्टन लॉ को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या कहता है, ईच गैस बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर इन अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेज
P टोटल इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जो कि मैंने आपको बता रखा है, और N टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेज इन मिक्सचर। अब पार्शियल प्रेशर एग्जांपल 1 करते हैं, वो क्या कहता है, अ हैलोथेन ऑक्सीजन मिक्सचर यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया इज प्लेस्ड इन अ 5 लीटर टैंक at 25 degree Celsius. You use 15 gram of halothane vapor and 23 gram of oxygen. What is the total pressure of the gas mixture? और पार्शियल प्रेशर भी निकालना है। तो इसमें अगेन कुछ नहीं करना, आपको आइडल गैस को लगाना है और दोनों में लगा के क्या आंसर आएगा, 0.076 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 0.734 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कुछ नहीं करना, सिंपल आइडल गैस को लगाना है, पी वी सब कुछ दे रखा है, बस क्या वैल्यू पुट करनी है और मोल्स निकाल देते हैं, यानी कि n। एक बार मोल्स आने के बाद आपको प्रेशर भी कैलकुलेट करना है, जिसमें वॉल्यूम हम लोग ऐड कर देंगे, टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, मोल्स ऐड कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम ऐड हो रही है दोनों की। वॉल्यूम लेंगे 5 लीटर और सिंपल आइडल गैस इक्वेशन पुट कर देंगे। प्रेशर की वैल्यू कितना रहेगी, nRT/V, और कैलकुलेट कितना जाएगा 3010 टॉर, जिसको हम 760 से डिवाइड करके ATM में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल पार्शियल प्रेशर्स का, और इसी के साथ हमारी गैस स्टेट वाली वीडियो खत्म होती है। ये लास्ट पार्ट था, पार्ट 3, इसके आगे पार्ट नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे गैस स्टेट आपका पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।